नमस्कार, स्वागत है आपका नादिक टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है निवाड़ी से। बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा है। निवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, खेत में बने बोरवेल में मासूम गिरा है। पृथ्वीपुर के सैदपुरा गांव का ये मामला है। तो लगातार जो है इस तरीके की खबरें हम पहले भी देखते आए हैं। बोरवेल में कई मासूम इससे पहले भी गिरे। एक बार फिर निवाड़ी में बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा है। खेत में बने बोरवेल में मासूम गिरा है। पृथ्वीपुर के सैदपुरा गांव का ये मामला है। तो बोरवेल में 5 साल का मासूम निवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं। बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा है। निवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं। बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा है। खेत में बने बोरवेल में मासूम गिरा है। निवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा है। खेत में बने बोरवेल में मासूम गिरा है। पृथ्वीपुर के सैदपुरा गांव का ये मामला है। और निवाड़ी से ये तस्वीरें पृथ्वीपुर के सैदपुरा गांव में, जहां पर 5 साल का मासूम एक खेत में बने बोरवेल में गिर गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आप उसी स्पॉट पर हैं जहां पर मासूम गिरा है, क्या कुछ स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल पूनम, बता दें पूरा मामला पृथ्वीपुर के ग्राम सैदपुरा गांव का है, जहां एक 5 वर्ष का मासूम बोरवेल में खेलते खेलते जाग रहा है। प्रशासन के अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और जेसीबी के माध्यम से रेस्क्यू चालू कर दिया गया है। वहीं सेना के जवानों को भी सूचित कर दिया गया है। जी पूनम, कौन कौन मौजूद है वहां पर? कौन कौन सी टीमें, रेस्क्यू टीम जो है, कौन कौन मौजूद है वहां पर? रेस्क्यू टीम के माध्यम से पूनम स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। निवाड़ी जिले की एसपी बाहिनी सिंह, कलेक्टर अभिषेक भार्गव, एडिशनल एसपी प्रतिभा त्रिपाठी, पृथ्वीपुर एसडीएम तरुण जैन मौके पर मौजूद है। वहीं सेना के जवानों को कलेक्टर के माध्यम से सूचित कर दिया गया है और जेसीबी के माध्यम से खुदाई चालू कर दी है। जी दिनेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस खेत में ये बोरवेल बना हुआ था जहां पर बच्चा गिरा है, वो खेत किसका था? जी जो 5 वर्ष का मासूम है उसके पिता का ही जो खेत था और कल ही उन्होंने जो बोर करवाया था, लेकिन आज क्रैशिंग डालने के दौरान खेलते खेलते बच्चा वहां पहुंचा है और अचानक बोर के ऊपर तसला रखा था, तसला उसने जैसे ही हटाया बोरवेल में बच्चा गिर गया। तो बताया ऐसा जा रहा है कि बच्चा 90 फुट करीब बोरवेल में फंसा हुआ है। बोर तकरीबन करीब 200 फुट हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू चालू किया गया है। जी पूनम जी, जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, कब से ये बोरवेल खुला पड़ा था, क्या इस मामले में आपको कोई जानकारी? जी पूनम, ऐसा गांव वालों का कहना है कि बोर ये कल ही उन्हें जिनका जो बच्चा करा है उन्होंने कल ही अपने खेत पर ये बोर करवाया है और बोर तकरीबन 200 फुट करवाया था। इसके बावजूद भी उन्होंने बोर ढांका नहीं था। बच्चा करीब खेलते खेलते वहां जा पहुंचा था, इसी कारण वो बोरवेल में जा गिरा। जी पूनम जी, दिनेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी बच्चे की स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जैसा कि पूनम आपको बता दें कि तकरीबन 2 घंटे बीत चुके हैं और अभी बच्चा बोर में ही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उसके वो ऑक्सीजन डाली गई है, लेकिन अभी कुछ भी कहना असंभव है। जी पूनम जी, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या बच्चे को और किस तरीके की सुविधाएं, जो खाने पीने की कुछ अभी व्यवस्था हो पाई है, किसी तरीके से पहुंचाया जा रहा है? बच्चे की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है?
जी बिल्कुल बता दें, पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम, वहाँ जो डॉक्टर की पूरी टीम है वो बच्चे पे निगरानी रखी हुई है। लेकिन फिलहाल में खाने पीने की कोई चीज उपलब्ध नहीं करा पाई है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के माध्यम से ही उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। जी पूनम, बच्चे के परिजनों से बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? बच्ची के परिजनों से बात हो जाए, उनका रो रो का बुरा हाल है। बच्चे की माँ से बात करनी चाहिए, उनका भी रो रो का बुरा हाल है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी हालत में हमारा बच्चा सुरक्षित बाहर निकल जाए। जी पूनम जी, वहीं अधिकारियों से बात हो पाई है? हाँ भाई, नवादा जिले के जो डिप्टी कलेक्टर है उनसे बात हो पाई है। उन्होंने यही बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी रखे हुए हैं और यहाँ से करीब बमीना कैंट में जो आर्मी की टीम है उनको सूचित कर दिया गया है। शीघ्र ही टीम पहुंचने वाली है और यहाँ जेसीबी के माध्यम से खुदाई चालू कर दी है, रेस्क्यू चालू कर दिया गया है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि खुदाई चालू कर दी, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्या कहीं दिक्कत आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी अधिकारियों फिलहाल में तो जेसीबी द्वारा जो उसका जो लंबे से खुदाई चालू करवा दी है, फिलहाल में तो अभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। फिलहाल में यहाँ जेसीबी से खुदाई चालू कर दी है, वहीं जल्द से जल्द सेना के जवान पहुंचने वाले हैं। जी, कितना टाइम लग सकता है सेना के जवानों को पहुंचने में? कम से कम करीब 1 घंटे के लगभग, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है बमीना गांव। बमीना से सेना के जवान आना है तो तकरीबन करीब 1 घंटा लग सकता है। जब सेना के जवान आएंगे वो अपने हिसाब से रेस्क्यू चालू करेंगे। जी पूनम जी, कौन कौन सी टीमों को बुलाया गया है? सेना के जवानों को सूचित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग से जो मौके पर पहुंच गई है, एक टीम को और बुलाया गया है। वहीं एसपी वाहिनी सिंह की बात चल रही है। जी, बच्चा नजर आ पा रहा है क्या फिलहाल? जिस तरीके से 90 फीट गहरे अगर गड्ढे में गिरा है तो क्या बच्चा दिख पा रहा है? क्या उसके लिए कुछ कैमरे वगैरह की भी व्यवस्था की गई है बच्चे की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए? जी बिल्कुल आपको बता दें, बच्चा गिरे हुए तकरीबन 2 घंटे बीत गए हैं। 2 घंटे पहले बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब बच्चे की रोने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वहीं निगरानी के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बराबर बच्चे पर निगरानी रखे हुई है। जी दिनेश, जिस तरीके से निगरानी रखे हुए हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है इससे चिंता और बढ़ गई होगी। इसको लेकर अधिकारियों का कुछ कहना है? अधिकारियों का यही कहना है कि शीघ्र ही हमने सेना के जवानों को सूचित कर दिया है, उन्हीं के हिसाब से रेस्क्यू चालू कर दिया जाएगा। जैसे भी हो बच्चे को सकुशल बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी दिनेश, बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बच्चे को फिलहाल बचाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अधिकारी मौके पर हैं लेकिन सेना के जवान पहुंचेंगे। 1 घंटे का वक्त सेना के जवानों को पहुंचने में लगेगा। फिलहाल स्थिति जो है, बच्चे की पहले आवाज आ रही थी रोने की, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही है तो इससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रतिभा त्रिपाठी एएसपी हमारे साथ जुड़ गई हैं निवाड़ी से। प्रतिभा जी, बच्चे की स्थिति फिलहाल क्या कुछ है, क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि 2 घंटे का समय लगभग बीत चुका है बच्चे को गिरे हुए? जी, बच्चे की हालत स्थिर है और बच्चे को निकालने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। खुदाई शुरू हो गई है, साथ ही एक्सपर्ट की टीम भी रवाना हो गई है, जस्ट पहुंचने को है। जी, कौन कौन सी टीमों को बुलाया गया है? रेस्क्यू टीम जो है? जी, रेस्क्यू टीम में हमने आर्मी की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है। जी, बच्चे से क्या कुछ बच्चे की स्थिति दिखाई दे रही है? जैसे कि 90 फीट बच्चे से आपकी बात हो पाई है? हेलो जी जी, मैं आपको साफ सुन नहीं पा रही हूँ। जी प्रतिभा जी, क्या आपको आवाज आ रही है अब? हेलो जी प्रतिभा जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी प्रतिभा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या बच्चे से आपकी बात हो पाई है? बच्चे की क्या स्थिति है? 90 फीट गहरे जो है बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है, तो क्या बच्चे की स्थिति अभी पता चल पा रही है? अब बच्चे से थोड़ी देर पहले भी उनके पिता की बात हुई थी, तब तक बच्चे की आवाज आ रही थी, उसको सुना जा पा रहा था। जी, और बच्चे के लिए कुछ व्यवस्थाएं जो की गई हो बच्चे से, मतलब खाने की व्यवस्था, कुछ उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है? ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है जी, और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक? चलिए शुक्रिया।
इस तमाम बातचीत के लिए। लगता है फोन कट गया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया बातचीत में कि बच्चे से उनकी बात हुई है, फिलहाल जो है बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी, इस तरीके की जानकारी, यानी कि अभी जो है बच्चे से जिस तरीके से बात की गई है तो बच्चे को जो है बचाने की यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। तमाम टीमों को यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग 1 घंटे का समय सेना के जवानों को यहाँ तक लगेगा, लेकिन उससे पहले भी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, बच्चे का परिवार भी मौके पर मौजूद है। हालांकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, यह हमारे संवाददाता ने बताया। तो तमाम जो है एसपी, एएसपी और एसडीएम, तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, वो मौके पर मौजूद है। बच्चे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2 घंटे का समय यहाँ पर बच्चे को हो गया है। बोरवेल में गिरे हुए 90 फीट ये गहरा बोरवेल है जिसमें बच्चा गिरा है। हालांकि लापरवाही लोगों की कह सकते हैं, खेत में ये बोरवेल था और बच्चा जो है खेलते खेलते इस बोरवेल में जाकर गिरा है। हालांकि इस तरीके की लापरवाही हमने कई पहले भी देखी है, उससे भी लोग सबक नहीं लेते और उसी का नतीजा ये होता है कि मासूम खेलते हुए इन बोरवेल में जा गिरते हैं। हाँ, इन हादसों से सबक लेने की जरूरत होती है, न केवल लोगों को बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी, सभी को, आम जनता को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर खेत में बोरवेल है और उसका काम पूरा हो गया है तो कायदे से उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं और लोगों की लापरवाहियों का नतीजा मासूम भुगतते हैं। तो बच्चा खेलते हुए 90 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा है। खेत में ये बोरवेल है जहां पर बच्चा गिरा हुआ है। 2 घंटे का समय बच्चे को फंसे हुए हो गया। हालांकि उसको बचाने के तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था बच्चे के लिए की गई है। रेस्क्यू टीम भी जो है मौके पर है और सेना के जवानों को भी, आर्मी के जवानों को बुलाया गया है। तो लोगों की लापरवाही का नतीजा मासूम को भुगतना पड़ता है। कई मासूम, इससे पहले भी कई हादसे हमने देखे जहां मासूमों को कीमत चुकानी पड़ी है। बड़े लोग, समझदार लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। बोरवेल को खुला छोड़ दिया गया और उसका नतीजा ये कि बच्चा। चलिए, और हमारे साथ वाहिनी सिंह एसपी जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाहिनी जी, जिस तरीके से जो है लोगों की लापरवाही कह सकते हैं, 5 साल का मासूम 90 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया है, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? देखिए, हम लोग सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। प्रशासन, पुलिस का पूरा अमला मौजूद है, होमगार्ड है और हम लोगों ने स्थिति को देखा है। ऑक्सीजन जो है वो देनी चालू करी है बच्चे को, पाइप भेज दिए हैं। यहाँ पे खुदाई भी चालू करा दी है। लेकिन इन मामलों में जो है पूरा ऑपरेशन एक्सपर्ट एजेंसीज के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आर्मी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। उनको सूचना दे दी गई है। आर्मी रवाना हो गई है झांसी से और एसडीआरएफ भी सागर से रवाना हो गई है जी। जिसमें उनका वेट जी कब तक पहुंचेंगी टीमें? टीमें रवाना हो चुकी हैं, पहुंचने वाली होंगी। सागर से आने में जितना समय लगेगा उतना लगेगा और झांसी से भी रवाना होंगी जी। तो आधा पौने 1 घंटे में आ जाएंगे और फिर उनका जो प्रोफेशनल काम है वो चालू होगा। बाकी हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है जी, कोशिश पूरी जारी है जी। जिस तरीके से अभी आपने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी खुदाई चालू कर दी गई है, अभी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं? चैलेंजेस तो यही है कि वो बच्चा सही सलामत निकल जाए और इधर वो आर्मी वाले आके जो प्रॉपर उसमें बनाएंगे टनल और फिर वो उनका जो प्रक्रिया रहती है वही है कि वो हो जाए अच्छे से। और अभी बच्चा सही सलामत हो अंदर, इसी की चिंता है सबको और वही कार्य में लगे हैं हमको जी। बच्चे की निगरानी के लिए किसी तरीके की व्यवस्था? निगरानी के लिए तो हम लोग सब यहीं स्पॉट पे ही हैं और ऑक्सीजन दिया जा रहा है जी। इसके अलावा अभी सीसीटीवी कैमरेज भी अंदर डाल के हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जी जी। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे डालकर भी बच्चे पर निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी यहाँ पर जिस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है तो उसी तरह से सीसीटीवी की भी व्यवस्था की जाएगी, एसपी का ये कहना है। और बच्चे पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। अभी भी प्रशासनिक अमला जो है मौके पर मौजूद है। तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। खुदाई शुरू कर दी गई है और कुछ ही समय में अब जो है वो रेस्क्यू टीम और भी पहुंच रही है मौके पर ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तो
तो बच्चे को बचाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, शुरू कर दिया गया है काम खुदाई का, लेकिन अभी टीमें जो हैं वो नहीं पहुंची हैं। सागर से टीम को बुलाया गया है, झांसी से भी टीम को बुलाया गया, तो तमाम रेस्क्यू टीमों को यहाँ पर बच्चे को बचाने के लिए बुलाया गया है अभी भी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस जवान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पहुंच चुके हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए हैं और खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। बच्चे से बात भी की गई है, एसपी की बात भी हुई है, जो है बच्चे की स्थिति पर पल पल निगरानी रखी जा रही है। बच्चे के पहले रोने की भी आवाज आई थी, उससे बात भी हुई है एएसपी की, तो बिल्कुल जिस तरीके से उसके बाद उसको ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई है, तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं बच्चे को बचाने के लिए की गई हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हादसे इतने हो चुके हैं, मासूम बच्चे, तो तमाम जो है लापरवाहियां इस तरीके की होती हैं। हर बार हमने देखा है मासूम शिकार होते हैं, लोगों की लापरवाही का नतीजा मासूमों को भुगतना पड़ता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई मामले देखे, लेकिन लोगों की लापरवाही बार बार जो है वो सामने आती है और लोगों की लापरवाही का नतीजा मासूमों को भुगतना पड़ता है। और एक बार फिर यह हादसा बोरवेल खुला छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लापरवाही, बहुत सख्त कानून हमारे यहाँ नहीं है और उसी के चलते ये जो बार बार लापरवाहियों का नतीजा मासूमों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कानून में भी ढीलापन है, जो लोगों को खौफ नहीं है। चलिए, और हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरीके से कह सकते हैं लापरवाही, और लापरवाही भी इसलिए क्योंकि कानून सख्त नहीं है, कहीं ना कहीं कानून सख्त ना होने के चलते लोग लापरवाही करते हैं। एक बार नहीं, इससे पहले भी कई तरीके के हमने मामले देखे, लोग इस तरह से बोरवेल खुले छोड़ देते हैं और उन्हीं लापरवाहियों के कारण मासूम जो है मासूमों को कीमत चुकानी पड़ती है। जी बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कहीं ना कहीं लापरवाही साफ उजागर हुई है। आपको बता दें जो बोरवेल में बच्चा गिरा है, बच्चे को तकरीबन 2 घंटे बीत चुके हैं। बच्ची की पहले रोने की आवाज आ रही थी, अब रोने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। संसाधन की यहाँ बहुत कमी है, कैमरा उपलब्ध हो नहीं पा रहा है। यहाँ से आपको बता दें 1 से करीब 1.5 घंटे लगेंगे सेना को आने में। झांसी जिला के बमीना से सेना को आना है। प्रशासन की लगातार टीम निगरानी रखे हुए है, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है, ऑक्सीजन बच्चे को बराबर दी जा रही है। इसके बावजूद भी पूनम आपको बता दें कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है, जिस कारण से बच्चा बोरवेल में गिरा है। जी पूनम जी, जिस तरीके से दिनेश आपने एक बात कही कि संसाधनों की कमी है कहीं ना कहीं, तो कौन कौन से संसाधन, क्या पहुंचने के लिए रास्ता भी सही नहीं है, इसलिए टीमों को ज्यादा टाइम लग रहा है? जी हम आपको बता दें नवादा मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर गाँव है, वहाँ जो गांव है वहाँ गांव में संसाधन की कमी, बहुत कमी है। गांव ऐसा है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इस कारण से जो टीमों को आना है वो सही टाइम से नहीं पहुंच पा रही है, इस कारण से रेस्क्यू सही तरह से नहीं हो पा रहा है। जी दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपसे फिर से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं बच्चों के परिजन की, बच्चों से बात हुई है। बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मैं आया हम तुम्हें पकड़े लोहावे आया हम लोहावे आया हम लोहावे आया लोहावे आया लोहावे आया। विनोद कुशवाहा, आप ये कौन? वो जगह था उसमें से सला रखा हुआ था। पता नहीं बच्चे ने अपने हाथ से उठाया और अचानक आवाज आई तो मैंने देखा कि वो ऑटो कुछ भी नहीं, बच्चा भी नहीं है। मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मैं आया हम तुम्हें पकड़े लोहावे आया हम लोहावे आया हम लोहावे आया लोहावे आया लोहावे आया। विनोद कुशवाहा। चलिए, तो बच्चे की आवाज परिजनों तक पहुंची, हालांकि बच्चा काफी डरा हुआ है, जाहिर सी बात है 90 फीट गहरे गड्ढे में बच्चा फंसा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, डर के कारण बुरा हाल है बच्चे का भी।
बच्चा सिर्फ रो रहा है, लेकिन हालांकि परिजनों को ये है कि बच्चे की रोने की आवाज तो कहीं ना कहीं उम्मीद है एक जब भी जो है निकाला जाएगा, सुरक्षित निकाल लिया जाएगा बच्चे को। परिजनों की बात की जाए तो परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता का रुख करेंगे। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, बच्चे की परिजन से बात हो गई है, बच्चा हालांकि कुछ बोल नहीं पा रहा है, रो रो कर जो है उसका बुरा हाल है। वहीं परिजनों की बात की जाए तो परिजन भी काफी डरे हुए हैं। जी बिल्कुल पूनम, आपको बता दें परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे की बात हो चुकी है, इसके बावजूद अब बच्चे की आवाज नहीं आ रही है। वहीं प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी रखे हुए है, जेसीबी के माध्यम से खुदाई चालू हो गई है। सेना की टीम आने वाली है, जैसे ही सेना की टीम पहुंचती है अपने हिसाब से रेस्क्यू करने के लिए चालू करेंगे वो। जी चलिए एक बार फिर हम उसी सवाल पर आएंगे दिनेश, जिस तरीके से आपने कहा संसाधनों की कमी है, तो क्या टीम को पहुंचने में इसलिए वक्त लग रहा है कि सड़क की सुविधा ठीक नहीं है या और कोई वजह है? नहीं, जैसा कि पूनम आपको बता दें सड़क की सुविधा तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ जो गांव का एरिया है वहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। जैसा कि पृथ्वीपुर से लेके चले, वो नवाड़ी से लेके चले, तो अभी तक कैमरे की ही व्यवस्था नहीं हो पाई है। पूनम, इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ कितने संसाधनों की कमी है। जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जी दिनेश, हमने एएसपी एसपी से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि कैमरे की व्यवस्था की जा रही है, हालांकि यही कि कब तक व्यवस्था हो पाएगी, क्या आपने उनसे पूछा कि ये व्यवस्था कब तक हो पाएगी? क्योंकि बच्चे पर निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बच्चे की पल पल निगरानी रखना यहाँ पर जरूरी है। जी पूनम, बिल्कुल बता दें उनसे हमारी बात हुई है, तकरीबन 20 से 30 मिनट का समय मांगा है उनने। वो बता रही है कि 30 मिनट में नवाड़ी उनने फोन लगाया है, 30 मिनट में संभवतः शेखपुरा जो जहाँ बच्चा गिरा है वहीं 30 मिनट के अंदर कैमरा की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहाँ टीमों को भी उन्होंने सूचित कर दिया है, टीमों वहां से रवाना कर दी गई है, जल्दी से जल्दी कैमरा की व्यवस्था वो करा रही है। जी जल्द से जल्द कैमरे की व्यवस्था। वहीं अगर बच्चे की खाने पीने की भी व्यवस्था की बात की जाए तो वो उसके बारे में अधिकारियों से बात हो पाई है, किस तरीके से क्या व्यवस्था की जाएगी? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर MK जैन है उनका कहना है, वहीं जो नवाड़ी जिले की SP पायनी सिंह है उन्होंने बच्चे के लिए बिस्कुट वगैरह मंगवा लिए हैं। अब वो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर MK जैन है उनके हिसाब से कैसे बच्चे तक वो सामान खाने पीने की चीज पहुंचानी है, ये तो उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं बताया है। वो देख रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन के बाद कैसे बच्चा को वो खाने पीने की चीज पहुंचाएंगे उन पर डिपेंड करता है। जी शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो बोरवेल 90 फीट का बोरवेल है, जहां पर 5 साल का मासूम खेलते खेलते अचानक गिर गया, खेत में ये बोरवेल बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोगों की लापरवाही कह सकते हैं कि लोग इस तरीके की लापरवाही करते हैं और मासूमों को जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगर कानून की बात की जाए तो कानून सख्त ना होने के चलते लोग इस तरीके की लापरवाही करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ कानून पर, प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि उनके कानून सख्त ना होने की वजह से लोग लापरवाही करते हैं और लोगों की लापरवाहियों का नतीजा बच्चे भुगतते हैं, मासूम बच्चे भुगतते हैं। यहाँ पर 2 घंटे का समय हालांकि हो चुका है बच्चे को, लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है, खाने की व्यवस्था के लिए डॉक्टर जो है अभी कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था, खाने का सामान पहुंच चुका है, लेकिन किस तरीके से दिया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, वो डॉक्टर उसके लिए है मौके पर मौजूद है। प्रशासनिक तमाम अधिकारी मौजूद हैं, SDM, ASP, SP सारे आला अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि टीम का, सेना के जवानों का इंतजार अभी किया जा रहा है, कुछ ही समय में वो भी पहुंचेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया और बाकी का आगे का काम जो है टीमों के पहुंचने के बाद किया जाएगा।